हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की गणित का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि वास्तविक संख्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याएं, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया गया था। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सभी संख्याओं को रिवीजन करते हुए हम लोग वास्तविक संख्याओं पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंक सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अंक को अंग्रेजी में हम लोग डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो अंक देखिए 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं, तो अंक होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, अंक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक 10 होते हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। ठीक है, तो कुल अंक 10 होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के मिलने से संख्या बनता है। जैसे जैसे मान लीजिए यह एक अंक है, इसके साथ में अगर 2 लिख दिया गया, तो यह जो बना है यह एक संख्या है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिखे तो यह भी एक क्या है, संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने अंक है, तो इकाई दहाई, इसमें 2 अंक है। इसमें कितने अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि यह जो है 100 है। और इसमें 1, 2, 3 अंक है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसको कहेंगे 502। ठीक है, 1, 2, 3, इसमें कितने अंक है, तो 3 अंक है। ठीक है, तो इस तरह से संख्याएं होती है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि अंकों के मिलने से संख्या बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है प्राकृत संख्या, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए होंगे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप बचपन में गिनते थे, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो गिनते थे आप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्या को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो बड़े एन के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे में एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये जो संख्याएं हैं अनंत तक चली जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाती है प्राकृत संख्या। तो आप लोग बचपन से गिनती गिनते आ रहे होंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ऐसे करके आप लोग गिनते थे बचपन में। और उसी गिनती को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, और एक बात बताइए आप लोग, इसमें आप लोग ये देखकर बताइए कि इसमें सबसे छोटा आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, तो इसमें सबसे छोटा 1 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना है, तो ध्यान दीजिए, 1 के बाद तो 2 आ गया, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, इस डॉट का मतलब है संख्याएं अनगिनत आने वाली है।
यानी कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आने वाली है। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि 5 से बड़ा तो 6 है, 6 से बड़ा तो 7 है, यानी 7 से बड़ा तो 8 होगा। इसी तरह से 8 से बड़ा 9 होगा। कुछ समय बाद 20 आएगा, कुछ समय बाद 100 आएगा, 1000 आएगा, 2000, 3000, 4000 इस तरह से ये चलता जाएगा। तो इस तरह से हमें कौन सी संख्या बड़ी है इसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत या संभव नहीं है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होता है? तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है। ठीक है, देखिए अगला है अपना पूर्ण संख्या। अगला संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए बोला गया है, शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किस अक्षर से? तो W से सूचित किया जाता है। तो शून्य से लेकर गिनती की संख्या यानी कि शून्य को भी शामिल करना है और गिनती की संख्या लिखना है। क्या लिखना है? गिनती की सभी संख्या। तो गिनती की संख्या तो 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें क्या रखना है? शून्य। ठीक है, बोला गया है शून्य से लेकर गिनती की संख्या यानी शून्य भी रखना है और गिनती की सभी संख्याएं रखना है। ठीक है, को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो है पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट्स का मतलब है कि अभी संख्याएं आने वाली है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 इस तरह से संख्याएं अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये जो है पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या का संग्रह है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देखकर बताइए कि सबसे छोटा कौन है। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, सबसे छोटा क्या है? तो शून्य है। सबसे छोटा शून्य है। तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। तो देखिए यहाँ पर नोट में लिखेंगे हम लोग, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, देखिए अगला नोट क्या है। अब इसी तरह से आप समझिए कि इसमें बताइए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसके बारे में तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 6 के बाद तो 7 आने वाला है, 7 के बाद 8 आ जाएगा। इस तरह से ये तो बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता पाना संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है या संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसमें और एक नोट है जिसको याद रखना है। बोला गया है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है। ध्यान दीजिए, बोला गया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, ये जो है प्राकृत संख्या है। बोला गया है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये सभी पूर्ण संख्या में होता है। देखिए ये सभी पूर्ण संख्या में होता है, यानी 1, 2, 3 जो कुछ भी है ये सभी के सभी पूर्ण संख्या में है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, यानी कि सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत नहीं है। कैसे? तो देखिए 1, 2, 3 तो इसमें मिलेगा, यानी कि ये प्राकृत संख्या में मिलेगा। ठीक है, लेकिन यह 0 जो है इस प्राकृत संख्या में नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होता है। ठीक है, तो इस नोट को भी आपको याद रखना है।
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें जो कुछ भी जानकारियां आपको दी गई है वो सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।